Hello students, hope you are fine and hope you are fine and well and you are doing well. And also I am hoping that you are preparing well for your exams. आज से अब 6 महीने ही बचते हैं आपके CAPF के एग्ज़ाम के लिए. तो पॉलिटिक्स को जो है हम लोग धीरे धीरे डिटेल में कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है. और काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैक्सिमम मैं आपको समझा सकती हूँ. जैसे कि पॉलिटिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है जो इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए, एक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जो है हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. हमारा जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिंपली उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रधान हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेन हो जाता है आपका. और इसके अलावा आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है मदर है उसमें, ठीक है. इसीलिए संविधान इसमें इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि संविधान ही सबको गाइड कर रहा है. तो इसीलिए हमने क्या संविधान के बारे में पढ़ा, ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ठीक है, हमने संविधान के बारे में तो पढ़ा, ये क्या चीज़ होती है, एक बुक है जो कि गाइड करती है, ठीक है, ड्यूटीज़ बताती है, किस तरीके से हमें काम करना है, डायरेक्शन देती है ओवरऑल, ठीक है. लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है. क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का भी तो राज रहा है, तो हो सकता है कि उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया होगा. डेफिनेटली किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है, उसने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है क्योंकि हमने उसी को उठा के काफ़ी हद तक रख लिया और उसके बाद में हमने काफ़ी सारे उसमें चेंजेस करे और आज तक हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है. अब उसमें आपका एक कल वर्ड आया था प्रियम्बल, ठीक है. तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को आप ऐसे समझिए कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से ये आपको क्रक्स दे देगा, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स दे देगा, या आपको एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कंक्लूजन टाइप दे देगा कि आपके जो इतने बड़ा संविधान है उसमें है क्या, ठीक है. संविधान यानी किसकी बात कर रहा है. अब देखिए, इसमें एक है N.A. पालकी वाला. एन की पालकी वाला जो है वो प्रियम्बल को कह रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया है, ठीक है. इसके अलावा प्रियम्बल का जो मेरा सोर्स है वो क्या है, वो यूएसए है, ठीक है. यूएसए से हमने इसको बोरो किया है. प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से बोरो किया है, ठीक है. अच्छा, बिफोर प्रियम्बल यानी प्रियम्बल को इससे पहले हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का. हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की थी. तो जवाहरलाल नेहरू इसको लाए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ठीक है. एक हिस्टोरिक चेंज था उसमें. उन्होंने जो बाद में जो वर्ड आया उसी को हमने प्रियम्बल बोला है. प्रियम्बल जो है हमारा एक तरीके से क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है. अब क्या है, अब क्वेश्चन इसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है. मेन आपने ये चीज पढ़ ली कि आपका प्रियम्बल क्या है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आपको एक तरीके से संविधान के बारे में बता रहा है. आपका जो जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं आपने उसमें फर्स्ट पेज देखा होगा, ठीक है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है. तो उसमें एक एक वर्ड को पढ़िएगा, ठीक है. इसके अलावा इसमें प्रियम्बल से जो मेन क्वेश्चन बनता है आपकी सीडीज में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. और यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है. उसमें क्या आया है आपका कि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1976 में, उसमें प्रियम्बल में क्या चेंज किया गया है, ठीक है. इसके अलावा 2-3 केसेस और हैं, उसके बारे में और हम पढ़ेंगे, ठीक है. फिलहाल हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं 4 पॉइंट्स की तरफ. ठीक है, पहला पॉइंट है आपका सोर्स और अथॉरिटी. ठीक है, अब जो सोर्स और अथॉरिटी है वो कौन है प्रियम्बल का, पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया ही तो होंगे क्योंकि देखिए हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जाहिर सी बात है किसी एक का नियम तो चलेगा नहीं. तो इसमें जो भी सोर्स और अथॉरिटी है वो हमारे हिसाब से लिया गया है, यानी पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके अलावा एक चीज में क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. अच्छा, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है इसका, ठीक है. क्या कह रहा है, सोवरेन, सोशलिस्ट,
डेमोक्रेटिक, ठीक है, और क्या था आपका, रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, यानी मेन उद्देश्य क्या था, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है आपकी, डेट ऑफ अडॉप्शन है आपकी 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इसे इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया है, 26 नवंबर 1950, ठीक है। तो ये आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने प्रीएम्बल को इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए इसमें कई सारे वर्ड्स का यूज हुआ है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, एनसीईआरटी में आप खोलोगे तो फर्स्ट पेज पे गिवन है। तो देखिए सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा है, अभी इन सभी वर्ड्स को हम आगे डिटेल में वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो हमारे इंटरनल मैटर है उसमें जितने भी इंटरनल अफेयर्स है उसमें कोई भी बाहर से आके इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये संप्रभुता हो गई आपकी। सोशलिस्ट का मतलब हो गया समाजवाद, एक तरीके से आपका समाज कैसा है। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र, मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लोगों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है इसमें रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। अब गणतंत्र का मतलब क्या है, इसमें मतलब ये होता है कि कोई हेड नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। मतलब हेड रहेगा लेकिन ये नहीं कि सारे नियम कायदे कानून खाली एक सिंगल हेड ही ले, ठीक है। नॉमिनल हेड तो हमारे प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन इस तरीके से कोई हेड नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। मतलब हेड भी होगा तो वो डिसीजन जो लेगा लोगों के द्वारा ही लेगा, ना कोई सिंगल फैमिली यहाँ पर रूल कर सकती है, ठीक है। और ना ही कोई पर्टिकुलर सोसाइटी। तो कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा ये सब, ठीक है। तो इसे रिपब्लिक यानी गणतंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, आपको कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी जॉब करने की, आपको लिबर्टी, लिबर्टी नहीं आज़ादी है। इक्वालिटी मतलब समानता, हर जगह आपको समान अधिकार मिले, किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो या फिर आपकी जैसे डीपीएसपी के प्रिंसिपल के द्वारा अब मैन और वुमेन को इक्वल पे देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इक्वल पेमेंट मिले, तो हर चीज में समानता होनी चाहिए, यानी जेंडर, कास्ट, क्रेड, इन सब के बेस पर किसी भी किस्म भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, आप सब मिलजुल के रहें। और ये आपका डेट ऑफ अडॉप्शन है, ठीक है। ठीक है, अब पहला वर्ड जो आ रहा है सोवरेन, एक एक वर्ड को उठाएंगे हम और पढ़ेंगे। देखिए सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, कि ना तो आप किसी पर डिपेंड है, ठीक है, और ना ही आप पर कोई डिपेंड है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी अपने फैसले ले रहे हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं है अपने फैसले लेने के लिए, और ना ही हमको कोई प्रेशर कर सकता है अपने किसी भी फैसले को लेने के लिए। यानी जैसे मान के चलिए हमने कोई पॉलिसी बनाई, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, तो अब बाहर से चाइना आके कहे कि अरे ये आपने ऐसे क्यों कर दिया, तो चाइना का कोई राइट नहीं है, या पाकिस्तान जैसे कश्मीर मुद्दे पर हमेशा चिल्लाता रहता है, पाकिस्तान का कोई राइट नहीं है कि वो हमारे इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल सा मतलब है सोवरेन, संप्रभुता, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि सोवरेन कंट्री होने के नाते हम किसी भी पार्ट को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कोई भी फॉरेन स्टेट है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, यानी उसको भी हम ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, मान के चलिए कल को पाकिस्तान कहे कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सिंपल मेजोरिटी करवा के हम पाकिस्तान को जो है उसकी ज़मीन को जो है एक्वायर कर लेंगे, अपने में ऐड कर लेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं ले जाना है। मतलब जनरली एक बात बोली, जैसे मान के चलिए कोई भी फॉरेन लैंड है,
ठीक है। अगर हम उसे एक्वायर करना चाहते हैं, उसे लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया, हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। वी आर फ्री टू एक्वायर, टू सीड एनी पार्ट ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। नो वन कैन इंटरफेयर इन अवर मैटर, ओके। नाउ आपका जो सेकंड पॉइंट बनेगा डेट इज सोशलिस्ट। ठीक है, अब सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समाज यानी इंडिया का समाज कैसा है, तो इंडिया का कैसा समाज है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कैसा है हमारा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये जो वर्ड है इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो था ऐड किया गया था, ठीक है। किसमें, प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, जिसमें पहला वर्ड आपका सोशलिस्ट है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, ठीक है। और ठीक है, इसका मकसद क्या था, इस तरह के समाज को लाने का मतलब क्या था कि देखिए सबको इक्वलिटी मिले, ठीक है। और सबको आपकी जो है सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। आप इग्नोरेंस खत्म करनी है, मतलब ऐसा ना हो कि समाज का कोई वर्ग जो है पिछड़ा रह जाए, उसको उस पर ध्यान ना दे पाए, उसको पिछड़ा रहना है, सबको समान तरीके से चलना है, ठीक है। पॉवर्टी को खत्म करना है हमें। कोई भी बीमारी है तो सब तक समान तरीके, अगर जैसे कोई मान के चलिए कोई भी महामारी फैल गई तो सब पर सब तक समान तरीके से सारी ही चीजें पहुंच सके, ठीक है। तो ये हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऐसी सोसाइटी